राजकुमारी के 18वें जन्मदिन की दावत में उसकी नजर गलती से अपने हाथ की पीठ पर बैठे एक छोटे से बेर पर पड़ी। अब उसे न गाने की परवाह थी और न ही दावत की। वह सबके सामने उस बेर से खेलने लगा। दावत खत्म होने के बाद वह बेर को छिपाकर अपने कमरे में ले गया। अब राजा हर दिन अपने खून से उस बेर को खिलाने लगा। कुछ ही दिनों में वह बेर बड़ा होने लगा। एक रात महल के वैद्य को अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक से जगाया गया। वह जल्दी जल्दी महल पहुंचा। वहाँ एक बेहद बदसूरत राक्षस जैसा बड़ा बेर पड़ा था। राजा अपना राज छिपा नहीं सका और वैद्य से बोला कि उसके पेट में हो रही खुजली का इलाज करे। वैद्य ने हिम्मत करके उस बेर को देखा, लेकिन पता चला कि वह हर दिन मांस से भी ज्यादा खा रहा था। तभी वह अचानक वैद्य पर टूट पड़ा और उसे मार डाला। इस घटना के बाद राजा बुरी तरह डर गया। अगले दिन उसने अपनी प्यारी राजकुमारी को बुलाया और कहा कि वह उसके लिए स्वयंवर रखेगा। यह सुनकर राजकुमारी बहुत खुश हुई। उसे लगा कि आखिर उसके पिता मान गए। लेकिन स्वयंवर वाले दिन उसे पता चला कि जो भी एक खास जानवर की खाल का सही नाम बताएगा उसी से उसकी शादी होगी। पहला प्रतियोगी आया। उसने खाल को ध्यान से देखा और पूरे भरोसे से कहा कि यह मादा सुअर की खाल है, लेकिन राजा ने उसे तुरंत हरा हुआ बता दिया। राजकुमारी ने राहत की सांस ली। फिर दूसरा प्रतियोगी आया। वह उम्र में बड़ा और बहुत समझदार लग रहा था। राजकुमारी घबरा गई कि कहीं यह सही जवाब न दे दे। वह अपने साथ एक बड़ा शीशा भी लाया था। उसने दूर से खाल को देखा और पूरे यकीन से कहा कि यह जंगल के किसी जानवर की खाल है। राजकुमारी ने घबराकर राजा की तरफ देखा। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने फिर से जवाब गलत बता दिया। अब राजकुमारी ने चैन की सांस ली। तीसरा प्रतियोगी एक जवान और सुंदर राजकुमार था। राजकुमारी उसे देखते ही पसंद करने लगी। मौका पाकर उसने धीरे से राजा से पूछा कि आखिर यह किस जानवर की खाल है। राजा उसकी जिद के आगे हार गया और उसे सही जवाब बता दिया। लेकिन जब राजकुमार ने खाल को ध्यान से देखा तब भी उसने गलत जवाब दे दिया। यह देखकर राजकुमारी बहुत दुखी हो गई, जबकि राजा मन ही मन खुश था। उसे लगा कि अब उसका राज्य कोई नहीं जान पाएगा। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा और बदसूरत दैत्य आ गया। उसे देखकर राजकुमारी का चेहरा उतर गया। सैनिकों ने दैत्य को रोक लिया, लेकिन इंसाफ के लिए राजा ने उसे अंदर आने दिया। उसे पूरा भरोसा था कि कोई भी सही जवाब नहीं बता सकता। लेकिन जैसे ही दैत्य खाल के पास पहुंचा, उसने उसकी गंध सूंघी और बोला, यह तो बेर की खाल है। ये सुनते ही राजा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अब उसे अपना वादा निभाना था और राजकुमारी की शादी उसी दैत्य से करनी पड़ी। राजकुमारी फूट फूट कर रोती हुई महल की छत पर चली गई। वह चाहती थी कि उसके पिता अपना फैसला बदल दें, लेकिन राजा ने अपनी बात से पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। उसने आदेश दिया कि राजकुमारी की शादी उसी भयानक दैत्य से होगी। पिता की इस बेरुखी ने राजकुमारी का दिल तोड़ दिया। आखिरकार वह उदास मन से दैत्य के साथ महल छोड़कर चली गई। बचपन से महल में पली बड़ी राजकुमारी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। दैत्य एक ऊंची और खड़ी चट्टान पर रहता था। रास्ते में चढ़ाई करते समय राजकुमारी उसकी पीठ से फिसलकर लगभग नीचे गिर गई, लेकिन किसी तरह बच गई। आखिर वे दैत्य की गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर चारों तरफ जानवर ही जानवर थे। उसे देखकर लगा जैसे यह किसी इंसान का घर नहीं बल्कि जंगली जानवरों का अड्डा हो। गुफा के एक कोने में बैठी राजकुमारी सहमी हुई थी। जब उसने दैत्य को कच्चा मांस खाते देखा तो वह डर के मारे कांप उठी। भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह गुफा के बाहर